Hello dear friends, very good morning. As I got that some students are very good in writing, and to improve your writing style, to express your feelings, whatever you have in your mind, we have thought that once again I am going to repeat all these chapters from moments in the form of summary, and you will narrate them in your own word, whole story. I hope that if you will go through whole story, then you will be able to find out every type of short question, long questions on your own. Is that clear? So let's read. The name of the first story is The Lost Child. The Lost Child, written by Mulk Raz Anand. प्यारे बच्चों, मुल्क राज आनंद ने एक बच्चे के स्वभाव के बारे में दर्शाया कि छोटा बच्चा होता है, जनरली हमारे घर में भी ऐसा होता है कि उसे कुछ चीजें पसंद होती हैं, वो उनके लिए बहुत चाहता है, बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, बार बार डिमांड करता है। लेकिन यदि उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाएं तो फिर उसे किसी चीज वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए होता है। तो इसी तरह इसमें भी एक कहानी, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसे मेले में लेकर जाते हैं, वो खो जाता है और किस तरह वो बिलखता है और कैसे वो रोता है, किस तरह वो पहले दूसरों वस्तुओं की ओर अट्रैक्ट होता है, बाद में वो सारा अट्रैक्शन चला जाता है और वो केवल अपने पेरेंट्स के प्रति होता है। लेट्स रीड होल द स्टोरी। आइए सारी कहानी पढ़ते हैं। क्लियर? ऑथर कहता है, ये समय त्योहारों का था, बसंत के मौसम थी और त्योहार के होते हैं जिस तरह एक मौसम आता है, ये त्योहारों का मौसम था और इस त्योहार में सर्दी के मौसम में लगभग एक भीड़, कुछ लोग गाड़ी से, अपनी बैलगाड़ी से, पैदल, सभी लोग मेले में जाते हैं। Guys, look everyone and listen carefully. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है, मेला देखने के लिए। जैसे कि मेला कहीं दूर लगा होता है, आसपास एक गांव में, किसी शहर में, और वो अपने गांव से चलते हैं। ये पुराने समय की बात है। उस दौरान रास्ते भी ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे और जब कोई गांव देहात से लोग शहर में जाते हैं, वो शॉर्टकट रास्ते से अपना रास्ता ले लेते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। इसी तरह इसके पेरेंट्स भी इस बच्चों को लेकर मेले की ओर चल देते हैं और वो खेतों से होते निकल पड़ते हैं। खेतों से एक रास्ता वहां जाता है जो शॉर्ट पड़ता है। जब वो जाते हैं, रास्ते में जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु को अट्रैक्ट हो जाता है। आप अक्सर देखते हैं, यदि छोटा बच्चा आपके साथ जा रहा है, वो कुछ चीजें देखकर रुक जाता है, उसे अच्छी लगती हैं चीजें। रास्ते में एक बार वो बटरफ्लाई देखता है, वो उसके देखने लगता है खड़ा होकर। उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं, वो फिर रुकते हैं, बेटा दौड़ कर आओ, वो दौड़ कर आता है, फिर उनके साथ चल पड़ता है। इस तरह एक बार फिर रास्ते में वो जा रहे होते हैं, उसे फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं। सरसों का खेत होता है, मस्टर्ड और फूलों से भरा हुआ खेत होता है, येलो फूल्स। वो बड़ा, उसे बड़ा अच्छे लगते हैं। वो रुक जाता है, वो उनमें अंदर घुस जाता है फूल तोड़ने के लिए और उसे पता नहीं लगता उसके मम्मी पापा चले गए। जब वह आगे बढ़ जाते हैं, वे देखते हैं वो कहाँ है, दूर देखते हैं वो पीछे रुका हुआ है खेतों फूलों में। तो फिर उसे आवाज लगाते हैं, बेटा तुम कहाँ हो। वो फिर दौड़कर उनके साथ हो लेता है। तो इस तरह जब वो जा रहे हैं, वो बार बार किसी और वस्तु की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, रास्ते में रुक जाता है, उसके मम्मी पापा फिर सवाल लगाते हैं, फिर वो उसके साथ हो लेता है। यही रूटीन से चलता रहता है। कभी सरसों खेत में, कभी तितली पड़ता है, कभी कुछ कोई फल पड़ा होता है, कोई झाड़ी के बेर होते हैं, उन्हें देखने लगता है। सो मेनी टाइम्स ही डज दैट।
ये बच्चे का स्वभाव है, जो भी उसके सामने चीजें आती हैं वो उसे अट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह वो शहर के नजदीक जाते हैं और उन्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि मेले की चमक धमक और लाइट और उन्हें अच्छा लगने लगता है कि हाँ मेले के नजदीक आ गए। और वो जैसे ही मेले में अंदर घुसते हैं, आप भी किसी मेले में गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे सामान बेचने वाले इधर उधर खड़े होते हैं। जैसे बच्चा अंदर जाता है वो देखता है कि एक वेंडर जो बैलून्स स्टार्टिंग में ही मिठाई की दुकान लगी होती है, वो मिठाई देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है उनकी ओर और कहता है मुझे ये मिठाई चाहिए। उसके पापा उसकी ओर आंखें दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, फादर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, थोड़े पैसे होते हैं, वो सारी वस्तुएं बच्चों को नहीं दिला सकते और वो उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वो थोड़ी देर रुकता है, भागकर फिर दौड़कर अपने मम्मी पापा के साथ हो लेता है। आगे चलता है, उसे बलून दिखाई देते हैं अलग अलग प्रकार के, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं और वो कहता है आई वॉन्ट द बलून, मुझे बलून चाहिए, मुझे येलो वन रेड वन ये बलून चाहिए। तो उसके पापा उसकी ओर फिर आके दिखाते हैं। वो जानता है कि उसके पापा उसे मना कर देंगे, इस बार फिर वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। फिर वो फूलों वाले के पास देखता है, फूलों की मालाएं टंगी हुई हैं, वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, कहता है और उसे देखता है। लेकिन इस बार भी वो बिना कुछ डिमांड किए, बिकॉज कई बार उसे मना कर दिया गया है, उसे पता है पापा फिर मना कर देंगे और वो आगे बढ़ जाता है। फूल नहीं मिलते, माला नहीं मिलती। अब इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अट्रैक्ट होता रहता है मिठाई की ओर, जलेबी की ओर और फूलों की ओर, बैलून्स की ओर, और उसके पापा उसे मना कर देते हैं। एक बार उसकी मम्मा रिक्वेस्ट करती है, देखो बच्ची को कितने पसंद है, आप प्लीज कुछ ना उसको दिलवाई दो, और वो आगे चले जाते हैं। इस तरह मेले में स्विंग होते हैं, झूले होते हैं, वो झूलों की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और झूला देखने लगता है। उसके पापा आगे चले जाते हैं, मम्मी पापा, वो फिर दौड़ कर उनके साथ हो लेता है। इस बार एक स्नैक चार्मर है, सपेरा है, सांप को नचा रहा है। आपने देखा होगा कैसे उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बच्चा रुक जाता है और सांप को देखने लगता है और उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो दूर से देखता है, उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं पड़ते और वो इधर उधर देखता है, पीछे देखता है, पीछे दिखाई नहीं देते, दूर तक निगाहें करता है चारों ओर, उसे कहीं उसके मम्मी पापा नजर नहीं आते। वो आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो इस तरह अकेला पड़ जाता है। अब वो दौड़ कर इधर उधर भागता है, उसे कहीं भी पेरेंट्स नजर नहीं आते। और नाउ ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है, वो रोने लगता है। एंड ही सेड आई वांट मदर, आई वांट फादर, वो चिल्लाता है। वहीं पास में एक भीड़ होती है, उस भीड़ में वो अंदर घुस जाता है और मम्मी पापा के लिए रोता है। और इस तरह जब भीड़ होती है, छोटा बच्चा होता है, वो पैरों में बराबर में भीड़ में कुचला जाता है, वो नीचे गिरने को होता है। वहीं कोई दयावान आदमी होता है, वो देखता है बच्चा गिर रहा है, वो उसे उठा लेता है अपनी भाषा में और बच्चा रोता रहता है। वो चुप करने की कोशिश करता है, वो चुप नहीं होता। वो उससे पूछता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए, आओ चलो मैं तुम्हें बैलून दिला दूं, चुप हो जाओ। वो कहता है नो आई डोंट वांट बैलून, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। फिर वो उसे मिठाई वाले के पास जाता है, चलो बेटा मिठाई ले लो। वो कहता है नो आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ही क्राइज ओनली, वो रोता है। वो उसे सपेरे के पास ले जाता है, चलो मैं तुम्हें सांप का डांस दिखाता हूँ। वो दिखा माला वाले के पास जाता है, मैं तुम्हें फूल दिलाता हूँ। लेकिन बच्चा हर चीज से मना कर देता है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले जिसे सारी वस्तुएं पसंद थी, वो उन वस्तु की ओर भागता है, वस्तुएं पाना चाहता है और उसके पापा से नहीं दिला रहे थे। लेकिन अब वो अट्रैक्शन समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन वस्तु से कहीं अधिक वो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। नाउ ही से दैट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ही क्राइज अलोन, वो बहुत रोता है और वो व्यक्ति उसे झूले के पास ले जाता है, बलून के पास ले जाता है, तुम्हें बलून देखो, बलून कितने सुंदर हैं, ये ले लो। वो कहता है आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो इस फिक्शन के जरिए, इस नरेशन स्टोरी के जरिए, पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस, ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट द रियल लव नेवर डाइज। असली प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इट डजंट मैटर समटाइम वी डोंट शो, कई बार हम दिखाते नहीं। जिस तरह बच्चा अपने मम्मी पापा से कहीं अधिक प्रेम करता है,
ऑफ कोर्स उसे जब बुरा लगता है, जब ऐसे वस्तु को मना करते हैं, उसे लगता है कि मम्मी पापा ऐसे नहीं होते, कई बार गुस्सा हो जाता है, बट इन रियल ही लव्स देम मोस्ट। जिस तरह उसके मम्मी पापा खो जाते हैं, अब वो उनके लिए डिमांड करता है, सारी वस्तु का अट्रैक्शन उसके लिए समाप्त हो जाता है। ही वांट हिज मदर, ही वांट हिज फादर एंड ही क्राइज अलाउड। दिस डिस्क्रिप्शन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मुल्क राज आनंद, दैट अ बेबी लव्स most his parents than anything else, compared to anything else. Clear, guys? Have you got the story? Understood well? Yes, sir. As we have gone through that, there was a fair, एक मेले का समय होता है, there is a festival of, there is this time of festivals, त्योहारों का समय है, और त्योहारों का समय एक मेला लगता है, और वो मेला देखने जाते हैं, और बच्चा उनके साथ जाता है, और वो खेतों के रास्ते से निकल पड़ते हैं, जैसे मैंड होती हैं, डोल होती हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उनसे होते हैं, और वो रास्ते में कई बार रुकता है, वस्तुओं को देखकर अटैक हो जाता है, फूलों को देखकर, बटरफ्लाइज को देखकर, कुछ विल्ड सैंडलीज को देखकर वो रुक जाता है, और बार बार रुकता है, और उसकी मम्मा उसे आवाज लगाती है, और फिर दौड़कर उनके साथ खो लेता है, वो फिर पीछे रह जाता है। इस बार कितनी बार ऐसा होता है। आखिर में वो मेले में पहुंच जाते हैं, वहां वो बहुत सारी वस्तुओं को डिमांड करता है, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार वो जिद करता है, उसे पता है पापा मना करते हैं, फिर वो कहता है आई वांट दिस, और वो उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह आगे बढ़ता रहा, और एटलीस्ट ही लॉस्ट इन द फेयर, वो मेले में खो जाता है। एंड ही क्राइज अलाउड, वो बहुत रोता है, और एट लास्ट एक व्यक्ति, दयालु व्यक्ति है, वो उसे अपनी गोद में उठाता है, उस बच्चे को बिठाता है, और बहुत सारी वस्तुओं को पास ले जाता है। वो कहता है बेटा बैलून्स ले लो, चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं होता। बेटा स्वीट्स ले लो, कितनी अच्छी सुंदर मिठाई है, मिठाई खाते हैं, आओ जलेबी खाते हैं, वो चुप नहीं होता। आओ मैं तो स्विंग में झुलाता हूँ, झूले में झुलाता हूँ, वो चुप नहीं होता। He every time he says that I want my mother, I want my father, because each and everything has lost interest towards him. Now he loves his parents most and he needs his father. He understood that, वो समझ चुका है कि उसके पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। He needs father most and parents most. This was chapter. I want you all to write the whole story in your own words. Could you write? Yes. Simple sentence every time you will narrate. And on tomorrow I will see the homework. Okay, guys? Thank you.